हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एलटी ग्रेड के 9000 जो पद खाली हैं उसके बारे में बात करेंगे और कागजों में बहुत सारी जो भर्तियां फंसी है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है, क्यों लेट डिले हो रहा है, ये सारी चीज़ें जानेंगे डिटेल में। तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग। और आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग जो है चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं एलटी ग्रेड के यूपी में जितने 9000 पद खाली हैं उसमें क्या दिया गया है। तो गाइस, जो कागजों में फंसी राजकीय शिक्षकों की भर्ती है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पद और एलटी ग्रेड के शिक्षकों के 9000 पद खाली हैं। तो यूपीएससी को मिल चुका है अधियाचन और शासन स्तर पर बहुत सारी भर्तियां जो है अटकी हुई हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। राजकीय विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती कागजी प्रस्ताव में फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इन भर्तियों के लिए काफ़ी पहले ही अधियाचन मिल चुका था, लेकिन आयोग को शासन के स्तर पर कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिलने का अभी इंतजार है, इसीलिए भर्तियां जो है अटकी हुई हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन अधियाचन भेजा जा चुका है और वहीं पर अधियाचन शासन के माध्यम से यूपीएससी को भेजा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती करता है, जो यूपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती करता है। आयोग ने अब तक भर्ती की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब सीधे इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो पहले क्या होता था कि जो आयोग वो सीधी भर्ती करता था, लेकिन अब इंटरव्यू के अंकों के आधार पर जो है आप लोगों का शिक्षा में चयन होगा, मतलब अभ्यर्थियों का चयन होगा, ठीक है ना। लेकिन अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% और इंटरव्यू के 25% अंक जोड़कर चयन परीक्षा का जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो पहले क्या होता था कि इंटरव्यू में जो अंक मिला है आपको, जो मार्क्स मिले हैं उसी के आधार पर क्या हो जाता था, चयन हो जाता था, आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि 75% आपका जो स्क्रीनिंग परीक्षा में नंबर आएंगे और 25% जो है इंटरव्यू के अंक जुड़कर आप लोग को मेरिट तैयार की जाएगी और इसके बाद ही आप लोग का जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा मेरिट के आधार पर। और इसी आधार पर ये नियमावली तैयार की गई है, जिसको अभी शासन की मंजूरी का इंतजार है। अभी जो है ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है, अभी शासन के द्वारा मंजूरी नहीं मिल रही है, इसी वजह से ये सारी भर्तियाँ लटकी हुई है। शासन की नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद ही आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के आयोग जो भर्ती है उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं एलटी ग्रेड की शिक्षक की भर्ती की बात करें तो 2 साल पहले 6000 पदों के लिए अधियाचन मिला था, लेकिन यह भर्ती जो है कागजी प्रस्ताव में फंसी रह गई थी और समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अधियाचन लौटा दिया था। समकक्ष अर्हता का विवाद अब सुलझा लिया गया है और रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 9000 के आसपास पहुंच गई है। और इस बार एलटी ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा है 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से होनी है, जिसका प्रस्ताव शासन को काफ़ी पहले भेजा जा चुका है। और इससे पहले पूर्व मार्च 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसके तहत 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी और यह परीक्षा एकल परीक्षा के माध्यम से, यह जो भर्ती थी एकल परीक्षा के माध्यम से कराई जानी थी। लेकिन अब नई व्यवस्था के आधार पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा है उसके आधार पर एलटी की भर्ती कराई जाएगी। तो यही सब बदलाव देखने को मिले हैं गाइस। तो स्क्रीनिंग जो परीक्षा है ये एलटी की और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की क्यों लटकी हुई है, ये सिर्फ अभी अधियाचन जो है शासन स्तर पर पहुंच गया है लेकिन मंजूरी नहीं मिली है, इसी की वजह से ये लटका हुआ है ना। तो 9000 के 10,000 के आसपास से भर्तियाँ आ सकती हैं, तो इसके लिए आप लोग तैयारी जारी कर दीजिए। और बहुत सारे बच्चों को कहना होगा कि तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों से, बहुत सालों से इंतज़ार है, लेकिन ये इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा है। लेकिन अब ये इंतज़ार ख़त्म होने की कगार पे है, जल्दी अधियाचन देखने को मिल सकता है। ओके।